भगत सिंह पार्ट 4। भगत सिंह कार्ल मार्क्स और लेनिन से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित थे। जब इनसे आखिरी इच्छा पूछी गई तो भगत सिंह ने बताया कि मुझे लेनिन की पूरी बायोग्राफी पढ़नी है। और जिस दिन भगत सिंह को फांसी होने वाली थी उस दिन भी लेनिन की बायोग्राफी पढ़ने में मग्न थे। और जब उसे लेने के लिए जेल आए तो उसने कहा, रुको, अभी देखते नहीं, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है और लेनिन की किताब की आखिरी पन्ना पढ़कर ही उठते हैं। जब किसी का फांसी का दिन नजदीक आता है तो वो घबराता है, लेकिन यहाँ भगत सिंह के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। डर तो उसके अगल बगल भटक भी नहीं रहे थे। ये देखकर जेलर भी हैरान थे, ये कैसा इंसान है, भला मौत नजदीक है और ये हंस रहा है। जब लोगों को पता चला कि भगत सिंह को फांसी 24 मार्च 1931 को होने वाली है तो लोग उसके लिए सड़कों पर उतर गए, आंदोलन करने लगे। बहुत बड़े तादाद में लोग सड़क पर उतरकर फांसी रोको का हर तरफ नारे गूंज रहे थे। इससे जेलर बहुत घबरा रहे थे और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बन रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि उसकी फांसी के दिन 24 मार्च को लोग दंगा करवा दे। ऐसा न हो आग ही लगा दे। बहुत भीड़ आने वाली थी। जेलरों को पहले ही एहसास हो चुका था कि फांसी के दिन बहुत से लोग आ जाएंगे और ऐसा पहली बार हुआ कि फांसी का समय जो सुबह का होता है, केवल इनके चक्कर में कहीं 24 मार्च के दिन दंगा न कर दे। जैसे तैसे करके 24 मार्च की जगह 23 मार्च 1931 की रात को ही फांसी दे दिया गया। उससे पहले भगत सिंह ने बड़े प्यार से कहा था, तुम सर पर कपड़ा नहीं डालना और हमारे हाथ भी नहीं बांधना, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने कहा, ठीक है, हाथ नहीं बांधेंगे लेकिन सर पर कपड़ा दो, हमें डालना ही पड़ेगा। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु मुस्कुराते हुए नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, और उसके बाद फंदे की चूम कर फांसी में झूल गए। जब भगत सिंह से जेल में मिलने घर वाले गए, जब भगत सिंह से मिलने के लिए उनके परिवार वाले जेल गए तो भगत सिंह को जेल के बैरक से बाहर लाया गया। उसके साथ जेल के कुछ पुलिसकर्मी भी थे। भगत सिंह को फांसी होने वाली थी लेकिन फिर भी उसके चेहरे से एक जरा सी उदासी नहीं थी, कुछ परेशानी नहीं थी, बल्कि पुलिसकर्मी वाले हैरानी में थी, क्योंकि पुलिसकर्मी ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि भगत सिंह को कुछ दिन में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। इनके चेहरे पर डर होनी चाहिए लेकिन ये तो मुस्कुरा रहा है। और माँ से कहा कि बेबी जी, दादाजी अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, आप जाकर पास ही रहना। सबको भगत सिंह ने धैर्य बांधने को कहा, सबको सांत्वना दी। अंत में माँ से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, लाश लेने आप नहीं आना, कुलबीर भाई को भेज देना, कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। बस इतना कहकर वे जोर से हंस पड़े और वहां मौजूद जेल के पुलिसकर्मी ये सब देखकर और भी हैरान हो गए। भगत सिंह और अन्य को शहीद का दर्जा तक नहीं दे सकी सरकार, क्यों? कुछ ही लोगों को अफसोस होता है कि भगत सिंह आज भी अंग्रेजों की और अन्य किताबों में शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है बल्कि आतंकवादी बताया गया है। आज हमारा देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है, इतना गरीब हो चुकी है कि शहीद को शहीद का दर्जा तक नहीं दे सकती है। स्थिति देश की ऐसी हो गई है कि एक छोटा सा काम सरकार नहीं कर पाती है और बातें तो बड़ी बड़ी करती है। बताओ, शहीद को शहीद का दर्जा देने के लिए सरकार से ही लड़नी पड़ती है, जबकि उसे सब पता है, या आखिर क्यों और कब तक चलेगा? कितनों ने शहीदों को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए सरकार को 2013 में ही आवेदन दे चुके थे, लेकिन सरकार हर बार ठुकराती रही। क्या इन सब क्रांतिकारियों ने अपनी जान भारत की आज़ादी के लिए इसलिए कुर्बान की थी कि ताकि एक दिन इनकी कुर्बानी को लोग भूल जाए? लोग शहीदों को पहचान तक नहीं पाए, ऐसा क्यों? बस लोग अपनी मतलब के लिए जिए। जिसके हाथ में ये सब करने क्षमता है वो तो बड़े सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो एक पल के लिए भूल जाते हैं कि वो जितने आज़ादी से सकूं से घूम पा रहे हैं, ये सब उन शहीदों की ही बदौलत घूम पा रहे हैं। सिस्टम शहीदों को शहीद होने तक दर्जा तक नहीं दे सकती है। ऐसी सरकार से भला हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं?
ऐसे आज भी बहुत से लोग हैं जिसको सरकार किसी तरह की सुख सुविधा तक मुहैया नहीं करा पाती है, हाल तक नहीं पूछती है। भगत सिंह की फांसी 100% रोकी जा सकती थी। जी हां, आपने सही सुना है, भगत सिंह की फांसी 100% रोकी जा सकती थी। अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी बहुत ही आसानी से रोके सकते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने सीधे इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरे वसूलों के खिलाफ होगा, जबकि केस कोई बड़ा नहीं था। भले कोई लोगों को मारा था, लेकिन सबसे पहले हमला गोरों ने भी तो किया था, लाला लाजपत राय को मारा था। महात्मा गांधी ने कहा कि जो मेरे दल से और मेरे बताए गए अहिंसा तरीके से चलते होते तो जरूर बचा लेता, लेकिन नहीं बचाऊंगा। और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला। ए जोश क्या गरज मुझे हुरों कसूर से, मेरा वतन मेरे लिए जन्नत से कम नहीं। गुड बाय, फिर मिलेंगी नेक्स्ट स्टोरी में।